नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बहन और भाइयों की बहुत अच्छी कहानी। जब भाइयों ने बहन को मारकर खाया उसका मांस, एक बहुत ही अच्छी कहानी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 लड़के और एक लड़की थी। उनके माता पिता जल्दी ही गुजर गए थे, तो बच्चों ने भी जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली थी। शुरू में सभी को गुजारा चलाने में काफ़ी तकलीफ हुई, लेकिन समय के चलते उनको सब कुछ आसान लगने लगा था। अब उन्होंने माँ बाप के बिना जीना सीख लिया था। यह उस समय की बात है जब समाज में पुरुषों का काम जंगलों में जाकर शिकार करने का और औरतों का काम सिर्फ घर का काम काज करना था और बच्चों को संभालना था। 7 भाई और एक बहन उसी गांव में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। दिन निकलते ही सातों भाई शिकार के लिए निकल जाते और बहन सबके लिए खाना पकाती थी और घर के सारे काम करती। जब भाई शिकार करके वापस आते तो साथ में बड़े बड़े जानवर, पक्षी आदि को मारकर लाते थे। बहन उनके मांस को बड़े चाव से बनाती और सब बड़ी तृप्ति से भोजन का आनंद लेते। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, सातों भाई जंगल में शिकार करने गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तब चाकू की तेज धार से उसकी एक उंगली कट गई। कटी हुई उंगली से खून की धारा बहने लगी। बहन ने सोचा उसके भाइयों ने उसकी कटी हुई उंगली देखी तो दुखी हो जाएंगे, इसलिए उसने यह सोचा कि यह उनसे छिपा कर रखेगी। उसने बहते हुए खून को अपनी ओढ़नी से पूछना चाहा, किंतु फिर उसे लगा उसके भाई उसकी ओढ़नी को देखकर ओढ़नी में लगे खून के धब्बे के बारे में पूछेंगे। फिर उसने सोचा कि दीवार पर पूछना सही रहेगा। फिर उसने सोचा कि यह तो मेरे भाइयों को अच्छे से दिखाई दे जाएगी। फिर बहन बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगी, लेकिन उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां उसका बहता हुआ खून उसके भाइयों की नज़रों से बच सके। इसलिए उसे कोई उपाय न मिलने पर उसने उसी साग से जो खाने के लिए बना रही थी उसे से अपना खून पूछ दिया। शाम को भाई जंगल से वापस आए। बहन ने भाइयों को खाना परोसा। सातों भाइयों को साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सातों भाई अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करने लगे। अपनी तारीफ सुनकर बहन खुशी से फूली न समाई। दिन भर के थके होने के कारण सातों भाई रात को जल्दी ही सो गए। रोज की तरह अगली सुबह सातों भाई खाना खा पीकर शिकार के लिए निकल पड़े। जब वह शिकार के लिए गए, किंतु बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई शिकार ना मिला। इसलिए सातों भाई बहुत थक गए थे, तो उन्होंने एक वृक्ष देखा और उसके नीचे विश्राम करने के लिए सातों भाई वहां रुक गए। तो बातों ही बातों में सातों भाई रात के भोजन के बारे में बातें करने लगे। सातों भाई बातें करने लगे कि कल रात को उन्होंने जो साग खाया, ऐसा साग उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं खाया। उसका स्वाद अभी तक उनके जुबान पर था। सातों भाइयों ने तय किया कि घर जाकर अपनी बहन से कल रात के साग के बारे में पूछेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या क्या मिलाया जो इतना स्वादिष्ट साग बना। शाम को जब सातों भाई घर वापस आए तो उन्होंने अपनी बहन की पाक कला की तारीफ करते हुए पूछा, हमारी प्यारी बहन, कल रात के साग में तुमने ऐसा क्या क्या मिलाया था? बहन बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वह सोच रही थी कि उसके भाइयों को अगर पता चला कि मेरी उंगली कट गई थी तो उसके भाई दुखी हो जाएंगे। इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं बड़े भैया, जो रोज डालती थी वही सब डाला था। उसका भाई बोला, प्यारी बहन,
आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुमने ऐसा क्या डाला था जो साग इतना स्वादिष्ट बना। और मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी बहन ने इतना स्वादिष्ट साग कैसे बनाया, और तुम्हें बताना ही पड़ेगा। तुम्हें मेरी सौगंध बहन, तुम्हें आज बताना ही पड़ेगा। बड़े भाई का सब सम्मान करते थे, इसलिए बहन को भी बोलना पड़ा। बहन ने सारी सच्चाई बताते हुए कहा कि भैया कि बस इतना सा अपना खून मिला दिया था और ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी उंगली कट गई थी। मुझे लगा कि आपको पता चलेगा तो आप लोग दुखी होगे, इसलिए मैंने अपनी खून को इसी साग में मिला दिया। बहन की ये बात सुन के छहों भाइयों में एक कुटिल सा सवाल आने लगा। उन्होंने सोचा कि इसका खून की कुछ बूंदों से साग इतना स्वादिष्ट हो गया तो इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। रात के खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सातों में फिर उसी बात की चर्चा छिड़ गई। बड़ा भाई कहने लगा, अरे भाइयों, हमारी बहन के खून की कुछ बूंदें इतनी स्वादिष्ट हैं, तो जरा सोचो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। सभी भाइयों ने बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाई और अगली सुबह शिकार के लिए जाते हुए सातों भाइयों ने योजना बनाई कि बहन को मारकर उसके मांस को पकाकर खाएंगे। कितना स्वादिष्ट होगा उसका मांस। सातवें भाई को अपने बड़े भाइयों की योजना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह अपनी बहन को बचाने के लिए बेचैन हो गया। वह खुलकर तो इसका विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि 6 भाई एक तरफ थे और वो अकेला एक तरफ। सभी भाइयों ने शिकार करने के बाद टीले पर एक चबूतरा बनाया, जिसे चांग कहते हैं। उसकी योजना यह थी कि बहन को बहला फुसला कर यहाँ लाएंगे और तीर मारकर उसकी हत्या कर देंगे और उसका स्वादिष्ट मांस खाएंगे। अगले दिन बड़े भाई ने अपनी बहन से कहा, मेरी प्यारी बहन, अब तुम बड़ी हो गई हो, शादी के लायक हो गई हो। मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर वर की खोज की है। आज हम उसको देखने जाएंगे और उसका घर भी देखने जाएंगे, इसलिए तुम भी सज संवर कर हमारे साथ चलो। बहन शादी की बात सुनकर बहुत खुश हुई और तुरंत ही सज धज के भाइयों के साथ चलने लगी। चलते चलते जब वह थक गई तो अपने भाई से बोली, भैया अब मेरा ससुराल और कितनी दूर है। बड़ा भाई बोला, बस अभी कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। बड़े भाई ने टीले की ओर इशारा करते हुए कहा, वो देखो बहन, यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये देखो मेरी प्यारी बहन, तुम्हारा ससुराल, तुम यहाँ राज करोगी। यह सुनकर बहन आनंदित हो उठी। चांग पर पहुंचते ही बड़े भाई ने अपने छोटे भाइयों को अपनी बहन को रस्सियों से बांधने का आदेश दिया। सभी भाई मिलकर बहन को जल्दी से बांधने लगे। बहन असहाय थी। अपने सातों भाइयों को हत्यारे के रूप में देखकर उसका हृदय हाहाकार करने लगा। वह ईश्वर को याद करके कहने लगी, हे ईश्वर, तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। मेरे सातों भाई मेरी हत्या करना चाहते हैं। इनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसके दिल में मेरे लिए दया और प्रेम हो। अपनी बहन की बातों से सातवां भाई द्रवित हो उठा। बहन की पुकार पर वह तड़प कर रह गया। 6 भाइयों का सामना करने का साहस वह नहीं उठा सका। बहन को निर्ममता से बांधने के बाद बड़े भाई ने सभी भाइयों को एक एक करके उस पर तीर चलाने का आदेश दिया। जब सबसे पहले बड़ा भाई हाथों में धनुष बाण लेकर अपनी बहन की तरफ प्रहार करने के लिए बढ़ा, तब बहन अपने दोनों हाथ जोड़कर करुण स्वर में कहने लगी, मारो भैया मारो, छाती पर निशाना करके मारो, मारो भैया मुझे मारो। तुम्हारा तीर, तुम्हारा धनुष जंगल को जाएगा भैया। मारो भैया मारो, छाती पर निशाना करके मारो। भाई ने कठोरता दिखाते हुए बाण चलाया, किंतु
उसका निशाना जो अचूक था आज चूक गया। अब दूसरा भाई बाण मारने को तैयार हुआ। बहन ने उसके आगे भी हाथ जोड़ के इसी करुण स्वर में पुकारना शुरू कर दिया, मारो भैया मारो, मुझे मारो। उसका भी निशाना चूक गया। इसी तरह बारी बारी से सभी भाइयों ने बहन की छाती को लक्ष्य करके तीर मारने की कोशिश की, किंतु सभी का निशाना चूक जाता। 6 भाई लक्ष्य भेद करने में असफल रहे। अब बारी 7वें भाई की थी। बाकी भाई उससे कहने लगे, भाई पूरी ताकत से तीर चलाना और एक ही तीर में बहन को भेद देना। यदि तुम्हारा निशाना चूक गया तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, हम सब तुम्हें मार देंगे। जब बहन ने अपने भाई की जान खतरे में देखी तो वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे ईश्वर, मेरे भाई का तीर मेरी छाती पर लग जाए। वह फिर वही करुण गीत गाने लगी, मारो भैया मारो, मुझे मारो, मेरी छाती को लक्ष्य करके मारो। भाई तेरा तीर मेरी छाती को भेद जाए, मारो भैया मारो। भाई ने तीर चलाया और उसका निशाना सही जगह लग गया। कुछ देर छटपटाने के बाद उसके प्राण निकल गए और वह प्राण पखेरु हो गई। अपनी योजना को सफल होते देख 7 भाई बहुत खुश हुए। 6 भाइयों ने मिलकर बहन की बोटी बोटी काट डाली। बड़े भाई ने छोटे भाई को जंगल से लकड़ी लाने का आदेश दिया। छोटा भाई लकड़ी और पानी लाने के साथ में कुछ मछली और कुछ केकड़े भी ले आया था। साथ ही वह बहुत दुखी था। उसके भाई उसकी बहन का मांस बड़े चाव से पका रहे थे। वह अपनी बहन का मांस नहीं खा पाएगा, किंतु यदि वह नहीं खाएगा तो उसके भाई उसे मार डालेंगे। इसलिए उसने जब भोजन पक रहा था उसके अंदर ही मछली और केकड़े डालकर अपना खाने का प्रबंध कर लिया था। चावल और मांस पककर तैयार हो गया था। जमीन पर केले के पत्ते बिछाकर भोजन परोसा गया। छोटे भाई ने पहले ही अपने स्थान पर एक छोटा सा गड्ढा खोद लिया था। उसकी प्लेट में परोसे गए उसके बहन के मांस को उसने चुपके से उस खड्डे में डाल दिया और मछली और भात खाने लगा। और बाकी 6 भाई बहन की हड्डियां चबाने लगे तो छोटा भाई केकड़ा चबाने लगा। जब सबने बहन के स्वादिष्ट मांस को खाकर अपना पेट भर लिया, तब बड़े भाई ने छोटे भाई को जूठा साफ करने के लिए कहा और कहा कि बहन की जो बची खुची हड्डियां जैसे नाखून, सिर, नाक आदि हैं, सभी को इकट्ठा करके उसी खड्डे में डाल दिया और ऊपर से मिट्टी डाल दी। कुछ समय बाद उस स्थान पर जहां बहन की हड्डियां दबाई थी, वहां बांस का एक पौधा उग आया। धीरे धीरे वहां बांसों का झुरमुट बन गया। एक बार कहीं से एक संत आए और उसी बांस के झुरमुट के नीचे मल त्याग करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संत, दुर्गंध आ रही है। बार बार यह आकाशवाणी होने लगी। यह आकाशवाणी सुनकर संत ने तुरंत ही वहां से मल को साफ किया और उस झुरमुट में से एक बांस को उखाड़ कर ले गए। उस बांस को काटकर उन्होंने एक बहुत ही सुंदर बांसुरी बनाई और उसे दिन भर बजा बजा कर गांव भर में भिक्षा मांगते थे और बदले में खूब सारा उपदेश देते थे। एक बार की बात है, संत उसी गांव में उसी बड़े भाई के द्वार पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब तक 6 भाइयों का विवाह हो चुका था, केवल 7वां भाई अभी तक कंवारा था। जैसे ही संत ने बड़े भाई के घर के अंदर कदम रखा, उसकी बांसुरी से खुद ही आवाज आने लगी, नहीं बाजो रे बांसुरी, नहीं बाजो, यही सबसे बड़ा दुश्मन है, नहीं बाजो रे बांसुरी, नहीं बाजो, इसके आंगन में मत बाजो। प्यार प्रेम के रिश्ते में यही दाग लगाया है, नहीं बजो रे बांसुरी, नहीं बजो। संत की बांसुरी से निकलने वाली इस करुण आवाज को सुनकर
बड़े भाई के पसीने छूट गए। उसने अपनी पत्नी को संत को तुरंत भिक्षा देकर विदा करने को कहा। इसी तरह से बारी बारी संत सभी 6 भाइयों के घर में गए और इसी तरह हर एक के घर पे जाते ही बांसुरी से यह गीत अपने आप बजने लग जाता। उन्होंने भी अपनी पत्नी को तुरंत ही कुछ भिक्षा देकर संत को विदा करने को कहा। अब उन्हें यह डर लगने लगा कि इसी तरह संत की यह बांसुरी बार बार बजती रहेगी तो उनकी पोल खुल जाएगी कि यही लोग अपनी बहन के हत्यारे हैं। अब वह संत 7वें भाई के द्वार पर पहुंचा, जो अभी कंवारा है। वह अकेले रहता था। अपने छोटे भाई के घर पहुंचते ही बांसुरी से आवाज आने लगी, बाजो रे बांसुरी बाजो, मेरे सबसे छोटे भाई के घर बाजो। योगी की बांसुरी से ऐसा प्यारा गीत सुनते ही छोटे भाई ने योगी को अपने घर के अंदर आने का प्रस्ताव दिया और उन्हें आराम से बैठाया और जलपान से उनका सत्कार किया। तो योगी ने बांसुरी के बारे में बातें हुई तो योगी ने बांसुरी के जन्म की सारी बातें बताई कि कैसे उन्हें ये बांसुरी मिली। छोटे भाई ने योगी से वो बांसुरी लेने की प्रार्थना की और योगी ने उसे वो बांसुरी सौंप दी। योगी के जाने के बाद छोटे भाई ने उस बांसुरी को साफ जगह पर रख के उसके आगे दिया जलाकर रख दिया। कुछ दिनों के बाद छोटे भाई के घर में परिवर्तन दिखने लगे। जब वह काम से घर वापस लौट कर आता, जब बार बार यही परिवर्तन रोज उसे दिखाई देने लगा तो वह बारी बारी हर एक भाभी के पास जाकर पूछता, भाभी मेरी गैर हाजिरी में आप लोग मेरा घर साफ करते हो क्या? सभी भाभियों ने जवाब दिया, हमें अपने कामकाज से तो फुर्सत नहीं है, तुम्हारा घर कैसे साफ करेंगे? छोटे भाई ने निश्चय किया कि आज वह छुपकर देखेगा कि उसका घर कौन साफ करके जाता है। इसलिए छोटा भाई आज काम पर नहीं गया और घर के एक कोने में छुपकर बैठ गया। घर सुनसान होते ही जहाँ पर बांसुरी रखी थी वहाँ से उसकी बहन की शक्ल जैसी एक लड़की निकली। उसने घर का सारा काम किया और फिर उसी बांसुरी में समा गई। छोटे भाई ने यह सब देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। छोटे भाई ने यह बात अपनी बड़ी भाभी को बताई। बड़ी भाभी ने उसे समझाया कि जैसे ही वो लड़की बांसुरी से बाहर निकलेगी तुम उस बांसुरी को आग के हवाले कर देना, फिर उस पर तुलसी जल छिड़क देना, फिर देखना क्या होता है। छोटे भाई ने बड़ी भाभी के कहे के अनुसार सारा काम किया। उसने लड़की के निकलते ही बांसुरी को आग के हवाले कर दिया और लड़की पर तुलसी जल का छिड़काव किया। तुलसी जल के स्पर्श से वह लड़की मानव रूप में आ गई। भाई ने देखा कि यह तो उसकी प्यारी बहन थी। उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन बड़े प्रेम से रहने लगे। दोनों बहन भाई खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि निस्वार्थ प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। कलंकित करने वालों का चेहरा कभी छुप नहीं सकता। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।